क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी की बागडोर किसी और के हाथ में है? टोनी रॉबिन्स की क्लासिक किताब असीमित शक्ति इसी सोच को चुनौती देती है। चलिए आज इसके कुछ मुख्य आइडियाज को समझते हैं जो कहते हैं कि असाधारण सफलता का रास्ता हमारे अंदर से ही होकर गुजरता है। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या हम सच में अपनी जिंदगी और अपनी किस्मत पर कंट्रोल कर सकते हैं? और इस किताब का जवाब बड़ा सीधा और दमदार है। जी हाँ, बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि ये शक्ति कहीं बाहर से नहीं आनी, ये हम सबके अंदर पहले से ही मौजूद है। तो ठीक है, अगर ये शक्ति हमारे अंदर है तो फिर आती कहाँ से है? इसका सोर्स क्या है? जवाब है हमारी अपनी आंतरिक दुनिया, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, जिसे हम चाहें तो समझ भी सकते हैं और काबू भी कर सकते हैं। देखिए, असली पावर जो है ना, वो बाहर की सिचुएशन में नहीं है, वो तो हमारे मन को, हमारे विचारों को और हमारे कामों को संभालने में है। इसका सीधा मतलब है कि जब कोई असफलता मिलती है तो उसे अंत नहीं मानना, बल्कि ये सोचना है कि इससे सीखा क्या जा सकता है। अब इस अंदर की दुनिया को कंट्रोल करने का जो सबसे पावरफुल तरीका है वो छिपा है हमारे विश्वासों में। सच कहूं तो यही इस पूरी किताब का कह सकते हैं कि मूल मंत्र है। ये लाइन बहुत गहरी है। इसका मतलब सीधा सा है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो असल में हमारे अपने ही गहरे विश्वासों का एक आईना है। जैसा हम अंदर से मान लेते हैं वैसा ही बाहर होने लगता है। और ये सब शुरू होता है एक मानसिक बदलाव से, कमी की सोच से निकलकर समृद्धि की सोच को अपनाने से। एक सोच वो है जो हमेशा ये देखती है कि क्या नहीं है, और दूसरी वो जो हर मुश्किल में भी मौके ढूंढ लेती है। ठीक है, विश्वास बदलना है, ये तो समझ आ गया, पर सवाल ये है कि बदलें कैसे? यहीं पर यह किताब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल हमारे सामने रखती है, जिसका नाम है NLP, यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर है बहुत सिंपल। NLP, आसान भाषा में कहें तो हमारे दिमाग के लिए एक तरह का सॉफ्टवेयर अपडेट है। ये हमें सिखाता है कि अपने दिमाग की भाषा को समझकर उसकी प्रोग्रामिंग कैसे बदली जाए ताकि बेहतर नतीजे मिलें। तो ये रीप्रोग्रामिंग होती कैसे है? इसके लिए NLP कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके बताता है, जैसे पॉजिटिव एफर्मेशन, मतलब खुद से बार बार अच्छी सकारात्मक बातें दोहराना, या फिर विजुअलाइजेशन, जिसमें हम कामयाबी को पहले से ही अपने मन में देखते हैं। ये सिर्फ खोखले विचार नहीं है, ये दिमाग को बदलने वाले असली टूल्स हैं। अच्छा, तो हमने NLP जैसी तकनीकों से अपने विश्वासों पर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन अब अगला स्टेप क्या है? अगला और सबसे ज़रूरी स्टेप है इन नए विश्वासों को अपनी रोज़ की आदतों में ढालना। सफलता, देखिए, कोई एक दिन का या एक रात का खेल नहीं है। ये तो उन छोटी छोटी अच्छी आदतों का नतीजा है जो हम रोज़ बिना भूले करते हैं, चाहे वो हमारी दिनचर्या हो या लोगों से हमारे बात करने का तरीका। यहाँ पर ना जीने के दो तरीकों में फ़र्क एकदम साफ दिखता है। एक तरीका है कि बस जो हो रहा है होने दो और उस पर रिएक्ट करते रहो, और दूसरा तरीका है इरादे के साथ अपने दिन की प्लानिंग खुद करो। एक में जिंदगी हमें चलाती है, दूसरे में हम जिंदगी को। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, आखिर असीमित शक्ति किताब का निचोड़ क्या है, इसका सार क्या है। इस किताब का सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी मैसेज यही है कि हम अपनी कहानी के हीरो खुद हैं। हमारी कामयाबी किसी किस्मत या तुक्के का खेल नहीं है, बल्कि ये हमारे अपने फैसलों, हमारी सोच और हमारे एक्शन का सीधा सीधा नतीजा है। हाँ, ये भी मानना पड़ेगा कि हर किताब की तरह इसके भी दो पहलू हैं। ये किताब आपको मोटिवेशन से भर देगी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि बातें थोड़ी दोहराई जा रही हैं या फिर थोड़ा ज़्यादा ही पॉजिटिव थिंकिंग पर जोर है। और आखिर में ये किताब सिर्फ ज्ञान देकर नहीं छोड़ती, ये एक सवाल छोड़ जाती है, एक चैलेंज देती है कि अगर सच में हम सबके अंदर असीमित शक्ति है तो उसे बाहर लाने के लिए हमारा पहला कदम, छोटा ही सही पर वो पहला कदम क्या होगा।